एक अनोखी शादी गांव के रामू काका की उम्र 50 पार हो गई थी, लेकिन शादी नहीं हुई थी। उनके घर वाले परेशान थे कि अब शादी करवानी चाहिए, लेकिन रामू काका हर बार कोई न कोई बहाना बनाकर टाल देते। एक दिन गांव के मुखिया जी ने ठान लिया कि अब तो रामू काका की शादी करवाकर ही दम लेंगे। उन्होंने गांव की पंचायत बुलाई और सबके सामने ऐलान कर दिया कि जो कोई भी रामू काका से शादी करने को तैयार होगा, उसे एक बड़ी दावत दी जाएगी। गांव की चतुर विधवा चमेली बाई तुरंत तैयार हो गईं। उन्होंने कहा, अरे, मुझे तो दावत से ज्यादा रामू काका का गेहूं का खेत लुभा रहा है। रामू काका को जब यह खबर मिली तो उनकी हालत खराब हो गई। वे दौड़े दौड़े अपने दोस्त लखन के पास गए और बोले। अरे भाई, मेरी शादी हो रही है, बचा ले। लखन मुस्कुराया और बोला। भाई, शादी से भागने का कोई उपाय नहीं, लेकिन अगर तू चाहे तो इसको मजेदार बना सकता है। रामू काका की शरारती बुद्धि जाग उठी। उन्होंने सोचा। अगर शादी से बच नहीं सकता तो इसे यादगार बना देता हूँ। फिर उन्होंने शादी के दिन अजीबोगरीब हरकतें करनी शुरू कर दीं। शादी के मंडप में जब पंडित जी ने कहा, रामू, कन्यादान के लिए तैयार हो जाइए। तो रामू काका बोले। पंडित जी, मैं कन्यादान नहीं कर सकता। मैं तो खुद दूल्हा हूँ। पूरा मंडप हंसी से गूंज उठा। फिर जब फेरे लेने की बारी आई तो रामू काका ने अचानक चिल्लाना शुरू कर दिया। अरे, मेरा पैर दर्द कर रहा है। कोई घोड़ा दिलवा दो। मैं घोड़े पर बैठकर फेरे लूंगा। सब लोग हंसते हंसते लौटपोट हो गए। लेकिन सबसे मजेदार पल तब आया जब विदाई का समय हुआ। चमेली बाई तैयार होकर जाने लगी, लेकिन रामू काका ने अपना ही सामान उठाकर कहा। अब मैं अपनी नई दुल्हन के साथ उसके घर रहूंगा। पूरा गांव ठाकों से गूंज उठा। रामू काका की शादी तो हो गई, लेकिन उनकी हरकतें गांव में हमेशा चर्चा का विषय बनी रहीं। अब भी जब गांव में कोई शादी होती, लोग कहते, बस दूल्हा रामू काका जैसा न निकले।